नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। वैचारिक पृष्ठभूमि को हम बहुत अच्छी तरीके से समझने की पूरी की कोशिश करें। आपको मैं ये भी साथ साथ में दिखा देता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसके साथ में उनके साथ वो क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूँ। कहने को है कि वैचारिक पृष्ठभूमि बहुत टफ आ रहा है, मगर कुछ नहीं, अगर आपके पास वो नोट्स हैं या हमारे नोट्स हैं आपके पास, ठीक है, या नहीं है तो आप लोग नोट्स ले लें। इससे बाहर वैचारिक पृष्ठभूमि में क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक आधी बात की अलग है। अब उत्तराधुनिकतावाद हमने अभी तक जितने प्रश्न देखे हैं सब इस नोट्स में मैंने जो है, मेरे पास पहले से नोट्स बने थे ये, ठीक है, बनाया था हमने। तो ऐसा समझ लो कि कुल मिला के सोर्स कई जगह से ले लेता हूँ, और आपके वहाँ से भी, दृष्टि से भी। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि दृष्टि से नहीं लेता हूँ, दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा मैटर उठाता हूँ। मैं क्यों उठाता हूँ उसके पीछे कि आप लोग इतना नहीं समझ पाएंगे उसमें क्या पढ़ना है, पर मैं वहाँ से उठा के चीज़ें फिर इस रूप में लेके आता हूँ, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छे नोट्स के रूप में शामिल हो जाएंगे। इतना समझो कि अगर मेरे नोट्स में वो चीज़, तो वो चीज़ दृष्टि में तो आपको मिल ही जाएगी। अदर भी चीज़ें हमको इसमें हम डाल देते हैं इसमें, ठीक है, कुछ और भी चीज़ें मिलाते हैं, तो इस बात को याद रखना। तो उत्तराधुनिकतावाद देखते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। फिर इसमें जो अभी आपका जून में जो पेपर में आया है, ठीक है, 1 और 2 दिसंबर में, जो नहीं पीछे जो उत्तराधुनिकता पे 2 ही क्वेश्चन अभी तक मुझे मिले थे, और भी पूछे गए हैं वो मुझे मिले नहीं हैं, पर अच्छे इसमें से जाते हैं, ठीक है। उत्तराधुनिकतावाद याद रखना, संरचनावाद और विखंडनवाद दोनों के मेल से उत्तराधुनिकतावाद का निर्माण हुआ। ये सबसे पहला ही पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। संरचनावाद और विखंडनवाद के मेल से क्या आया है? उत्तराधुनिकतावाद। क्या है भैया? उत्तराधुनिकतावाद। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पॉल डी मैन को विखंडनवाद का, याद रखना, विखंडनवाद का प्रबल समर्थक माना जाता है। समर्थन किसने किया था विखंडनवाद का? पॉल डी मैन। और इसके संस्थापक कौन थे? जॉक देरिदा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे आधुनिकतावादी, याद रखना, जैसे आधुनिकतावाद पूंजीवाद व्यवस्था से उत्पन्न हुआ है। आधुनिकतावाद किससे उत्पन्न हुआ है? पूंजीवाद से। याद रखना, आधुनिकतावाद जो है कहाँ से हुआ है? पूंजीवाद से हुआ है। कहाँ से हुआ है? पूंजीवाद से उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार उत्तराधुनिकतावाद उत्तर पूंजीवाद व्यवस्था से उपजा है। अगर पूछा जाए आधुनिकतावाद किससे? पूंजीवाद से। और उत्तराधुनिकतावाद किससे? तो उत्तर पूंजीवाद। उत्तर पूंजीवाद इंपॉर्टेंट है। जहां पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में, याद रखना, औद्योगिकीकरण और उत्पादन थे, वहीं उत्तर पूंजीवाद व्यवस्था के केंद्र में प्रौद्योगिकी और उपभोगवाद। याद रखना, प्रौद्योगिकी और उपभोगवाद, इसी को बाजारवाद, प्रौद्योगिकी और उपभोगवाद या फिर बाजारवाद है। इंपॉर्टेंट है। मलय चौधरी, याद रखना, मलय चौधरी मानते हैं कि जो है फेदेरिको द वेनिस, मलय चौधरी, फेदेरिको द वेनिस के कविता संग्रह कौन है? अंतोलेजिया द ला पोएजिया ए हिमापानो मारिकाना। इंपॉर्टेंट है, हिमापानो मारिकाना। इसमें सर्वप्रथम पोस्ट मॉडर्न, वही उत्तराधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्न की परिभाषा दी गई थी किसमें? हिमापानो मारिकाना में। ये किसकी रचना थी? फेदेरिको दे वेनिस का था। किसका था? फेदेरिको द वेनिस का था। इंपॉर्टेंट रचना बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका, याद रखना, दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अमेरिकी कवियों पर, याद रखना, पोस्ट मॉडर्न के प्रभाव को लेकर, याद रखना, डेडली फिट्स, क्या नाम है? डेडली फिट्स ने एंथोलॉजी ऑफ कंटेम्प्रेरी लैटिन अमेरिकन पोइट्री नामक पुस्तक की रचना सन 1942 में की। कब की थी? सन 1942 में की थी। इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिकी कवियों पर पोस्ट मॉडर्न के प्रभाव को लेकर डडली फिट्स ने, कौन सी? डडली फिट्स, बहुत अच्छे नाम है, डडली फिट्स ने, याद रखना, एंथोलॉजी ऑफ कंटेम्प्रेरी लैटिन अमेरिकन पोइट्री, नाम क्या है इसका? एंथोलॉजी, इतना याद रखना, क्या नाम है? एंथोलॉजी, याद रखना, इस बात को याद रखना। एंथोलॉजी ऑफ कंटेम्प्रेरी लैटिन अमेरिकन पोइट्री नामक पुस्तक की रचना कब की थी? 42 में की थी। कब की थी भैया? कब की थी? 42 में। काहे डाहे हो 42 में है, ठीक है, याद रखना।
तो इस बात को याद रखना। आगे बात करते हैं कि फार्मई एक्सप्रेसाओं ने दो मांस ब्रीज जो है ब्राजिलियरो दो पीरियड जो है पीरियडो कॉलोनियल ए एपोको पोस्ट मॉडर्निस्ट। क्या भाई याद होंगी ये इतनी अच्छी, ऐसे लिख के क्या छोड़ के जाना चाहिए था, हम लोगों को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं सब। बहुत बहुत गुस्सा आता है। फार्मई एक्सप्रेसाओं दा दो मांस ब्राजीले दो फेरियादो कॉलोनियल ए पोको पोस्ट मॉडर्निस्ट। ठीक है। नामक पुस्तक सन कब आई थी यार? 1947 ईस्वी में। कब आई थी? 1947 में। ठीक, ना आई होती तो हम लोग से बहुत कुछ खुश रहते। पुर्तगाली कविताओं का संग्रह, याद रखना है। कैसी कविताओं का संग्रह है? पुर्तगाली कविताओं का संग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली कविताओं का संग्रह है। यदि प्रौद्योगिकी के विकास ने ज्ञान के स्वरूप, उसके अर्जन उस और वितरण में आमूल चूल, क्या नाम है, आमूल चूल परिवर्तन किया है, तो उपभोगवाद ने बाजार को केंद्रस्थ कर दिया है तथा दोनों परस्पर संबंध है। इंपॉर्टेंट है। क्या है कि प्रौद्योगिकी के विकास ने ज्ञान के स्वरूप और उसके अर्जन और वितरण में आमूल चूल परिवर्तन किया है। आमूल चूल क्या किया है? परिवर्तन किया है। तो याद रखना, उपभोगवाद ने बाजार को केंद्रस्थ कर दिया है तथा दोनों क्या है? परस्पर संबंध हैं। दोनों परस्पर संबंध हैं, इस बात का याद रखना। इनके कारण याद रखना पूरा विश्व सूचना मीडिया, इनके कारण पूरा विश्व सूचना मीडिया समाज बनता जा रहा है और हर व्यक्ति उपभोक्ता इन दोनों का बाजार नियंत्रित करता है। आज पूरा विश्व एक बाजार बनता जा रहा है। सही बात है, सूचना मीडिया। तथा यही भूमंडलीकरण है। इस विश्व बाजार में मनुष्य ने विक्रय को वस्तु भी है, विक्रेता भी है और क्रेता भी है। अब मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया है, एक वस्तु बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। एक साधन या ह्यूमन रिसोर्स बन गया है। ये उत्तराधुनिकतावाद है। ठीक है, जहाँ उत्तराधुनिकतावाद में क्या है? आदमी अब मशीन बन गया, आदमी एक वस्तु बन गया है, काम किए जा रहा है, काम किए जा रहा है। ये लो, नेट नहीं निकल रहा, JRF नहीं हो रहा है, किसी का बेचारे का PhD हो रहा है, JRF नहीं होगा, एडमिशन है, बस काम 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 काम, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, बस यही है उत्तराधुनिकतावाद। मार्शल क्या कहते हैं कि मार्शल मैकलुहान ने नई संज्ञा विश्वग्राम ग्लोबल विलेज को स्थापित किया था। इसका पूरा नाम है ग्लोबल विलेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर आधुनिकतावाद का जनक सच्चे अर्थों में लेवटार्ड, या इन्हीं को कहते हैं लेवतार। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं किसके उत्तराधुनिकतावाद के जनक कौन थे? लेवटार्ड थे। कौन थे? इन्हीं को लेवतर भी कहा जाता है। क्या नाम था इनका? लेवटार्ड। क्या नाम था? लेवतर। क्या नाम था? लेवटार्ड। क्या नाम था? लेवतर ने अपनी पुस्तक कौन सी? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज कब आई थी? 1979 में थी। कब आई थी भाई? 1979 में थी। कब आई थी? 1979 में थी। कब आई थी? 1979 में थी। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 में। कब आई थी? 1979 में। इंपॉर्टेंट, ये किसकी पुस्तक है? लेवतर की है। ठीक है। मैं उत्तर आधुनिक समाज से जुड़ी निम्नलिखित 3 चीज़ों पर विचार किया है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में भास्की, क्या नाम है? भास्की ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। कंप्यूटर ने जिस कृत्रिम मस्तिष्क का विकास किया है, उसकी आवश्यकता के लिए भाषा का निर्माण, उस भाषा के माध्यम से सूचनाएं एकत्र करना, सूचनाओं के भंडारण, डाटा बैंकों की स्थापना, यांत्रिक अनुवाद तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों को संपन्न करने में भास्की केंद्रस्थ रही है। भास्की केंद्रस्थ क्या रही है? भास्की केंद्रस्थ रही है। अगर और बात करें कि प्रौद्योगिकी के विकास ने ज्ञान का स्वरूप और लक्ष्य बदल दिया है। अब ज्ञान साध्य न रहकर साधन बन गया है तथा बाजार की वस्तु बन गया है। उसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। याद रखना, उत्तराधुनिकतावाद यहीं से समझ बना देगा कि आदमी हो क्या रहा है।
वह व्यर्थ है। अब ज्ञान सूचना का पर्याय बन गया है, इसलिए उसका थोक में उत्पादन और विक्रय होता है। ठीक। एक मिनट। चलो आगे। हम सोचे फ्लाइट मोड लगा लें, नहीं किसी का आ जाएगा फ़ोन वोन, पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। तो उत्तर आधुनिक समाज में वही ज्ञान, याद रखना, उत्तर आधुनिक समाज में वही ज्ञान महत्वपूर्ण व सार्थक होगा जिसे वैद्युत मस्तिष्क में संचित किया जा सकता है और जिसे बाजार में बेचकर धनार्जन किया जा सकता है तथा जिसके माध्यम से शक्ति अर्जित की जा सकती है। जो ज्ञान, इम्पोर्टेंट है कि जो ज्ञान मानव व्यक्तित्व को संपन्न बनाने की दृष्टि से अर्जित या विकसित किया जाता है, वह उत्तर आधुनिकों के लिए निरर्थक है। याद रखना कि जो कह रहे मानव व्यक्ति को संपन्न बनाने की दृष्टि से अर्जित या विकसित किया जाता है, वह उत्तर आधुनिकों के लिए निरर्थक है। लेवतर लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, शायद पूछा भी गया है। हाँ, लेवतर लिख रहे हैं, ये लेवतर का कथन है कि उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है। महावृत्तांत के वो विरुद्ध है, ज़्यादा वो महान वृत्तांत नहीं लिखता है। याद रखना क्या है, महान वृत्तांत के विरुद्ध है भैया। महान वृत्तांत के क्या है, विरुद्ध है, विरुद्ध है। महान वृत्तांत के क्या है, विरुद्ध है। महान वृत्तांत के क्या है, विरुद्ध है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन लिखते हैं, लेवतर लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं, लेवतर लिख रहे हैं। ठीक। महावृत्तांत का अर्थ है कि ईसाईयत, मार्क्सवाद और वैज्ञानिक प्रगति का मिथ, इनके विरुद्ध अब छोटे छोटे अस्तिमा समूहों जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का उदय हो रहा है, आदि का उदय हो रहा है। आगे देखो, लेवतर फिर कहते हैं कि अपनी बात में कहते हैं कि ज्ञान की अवस्था बदल जाती है जब समाज उत्तर औद्योगिक युग में और जो है सांस्कृतिक उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। ज्ञान की अवस्था क्या होती है, बदल जाती है जब समाज क्या होता है, उत्तर औद्योगिक युग में और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। उत्तर आधुनिक युग में क्या करते हैं, प्रवेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर आधुनिक युग में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। कि फ्रेडरिक जेम्स, याद रखना, फ्रेडरिक जेम्स उत्तर आधुनिकता को अपनी पुस्तक, याद रखना, पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म के भीतर, याद रखना, पूंजीवाद के विकास रूप में बताया है। पूंजीवाद के विकास रूप में बताया है, पूंजीवाद के विकास रूप में बताया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसे, याद रखना, उपभोक्ता पूंजीवाद क्या बताया है, उपभोक्ता पूंजीवाद तथा वृद्ध पूंजीवाद की संज्ञा दी है। उपभोक्ता पूंजीवाद तथा वृद्ध पूंजीवाद की संज्ञा दी है। उपभोक्ता पूंजीवाद तथा वृद्ध पूंजीवाद की संज्ञा दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक जेम्स उत्तराधुनिकता को अपनी पुस्तक, इनकी अब पूछा जाएगा फ्रेडरिक जेम्स की रचना कौन सी, तो ये आ गई आपकी कि पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। उसी के भीतर इन्होंने कहा कि पूंजीवाद के विकास के रूप में बताया है कि इन्होंने इसे उपभोक्तावाद पूंजीवाद अथवा वृद्ध पूंजीवाद की संज्ञा दी है उत्तराधुनिकतावाद को। उत्तराधुनिकतावाद में याद रखना, लेवतर के अतिरिक्त कौन कौन थे, लेवतार के अलग कौन कौन थे, और इनके साथ में एक तो पार्लिमेन के समर्थक थे। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, पूछा जाता है उत्तराधुनिकतावाद निम्न से कौन से समर्थक नहीं है, तो पार्लिमेन, लेवतर और नीत्शे और फको, जैक देरिडा, ये सब प्रमुख माने जाते हैं। लेवतर, पार्लिमेन, नीत्शे, फको, जैक देरिडा। लेवतर, पार्लिमेन, नीत्शे, फको, जैक देरिडा। पार्लिमेन, नीत्शे, फको और जैक देरिडा, ठीक है, प्रमुख माने जाते हैं। ज्ञान के इस स्वरूप परिवर्तन ने विश्व का स्वरूप भी बदल दिया। जिन कारखानों में उत्पादन करने के लिए शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर या तकनीशियन संलग्न होते थे, अब उनका स्थान किसने
कंप्यूटर या कंप्यूटर चालित यंत्र और कंप्यूटर संचालित नियंत्रक ले रहे हैं। उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन रोजगार घट रहा है। देशों की शक्ति ज्ञान के इस नए स्वरूप और उसके संचय वितरण की प्रौद्योगिकी में संपन्नता से तय होगी। अब शक्तिशाली और दुर्बल राष्ट्र की कसौटी नया ज्ञान और प्रौद्योगिकी होंगे। भौतिक क्षेत्र और संसाधन नहीं है। भौतिक संसाधन नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ज्ञान के याद रखना, ज्ञान के स्वरूप की इस नवीनता को ध्यान में रख कर ही लियोटार्ड ने ज्ञान के दो रूपों की चर्चा की है। लियोटार्ड ने ज्ञान के दो रूपों की चर्चा की है। कौन कौन सी? एक ज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान। ज्ञान होता है एक वैज्ञानिक ज्ञान, दूसरा और आख्यान। ज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान या आख्यान, ये दोनों ज्ञान रूप परस्पर विरोधी हैं। ज्ञान रूप परस्पर क्या हैं? विरोधी हैं और प्रतिस्पर्धा है। क्या है इनमें? क्या है? प्रतिस्पर्धा है। इंपॉर्टेंट है। ज्ञान का अर्थ याद रखना है, ज्ञान का अर्थ भौतिक विज्ञानों से संबंध, तर्क और प्रमाणों से सिद्ध ज्ञान है। आख्यान नैरेटिव के अंतर्गत सांस्कृतिक परंपराएं, कैसी सांस्कृतिक परंपराएं, देवमालाएं, मिथक, सांस्कृतिक परंपराएं, देवमालाएं, मिथक, सांस्कृतिक परंपराएं, देवमालाएं, मिथक, सांस्कृतिक परंपराएं, देवमालाएं, मिथक, सांस्कृतिक परंपराएं, देवमालाएं, मिथक। इंपॉर्टेंट है। दर्शन, दंतकथा, सामाजिक नैतिक मूल्यबोध, सौंदर्यबोध आदि सम्मिलित है। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधुनिक काल में याद रखना है कि वैज्ञानिकों ने आख्यान या विज्ञान इतर ज्ञान को अर्धबर्बर, अर्धसभ्य, पुरातनपंथी, भ्रांत, अज्ञानग्रस्त आदि सिद्ध किया है। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि तर्क, प्रमाण तथा प्रयोगशालाओं में मिट जाने से आख्यान समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारण यह है कि समाज के अस्तित्व, उचित अनुचित के निर्णय और मानव मनीषा के विकास के लिए आख्यान का होना आवश्यक है। इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक ज्ञान में भी कहीं ना कहीं रूप और परिमाण में आख्यान विद्यमान रहता है। जो हम चाहते हैं वो मिलता है। इसके कारण याद रखना, इसके कारण उत्तर आधुनिकतावाद में आख्यान यानी नैरेटिव, महाआख्यान मतलब मेटा नैरेटिव को लेकर अविश्वास का भाव बना हुआ है। लियोटार्ड ने उत्तराधुनिकतावाद को अविश्वास के आधार पर ही परिभाषित किया है। उसने लिखा है, क्या लिखा है कि अति सरलीकरण के रूप में उत्तर आधुनिक को महाआख्यान के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूँ। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, मैनचेस्टर 1984। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, मैनचेस्टर 1984। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, मैनचेस्टर 1984। वेरी इंपॉर्टेंट है। कि फूको, इंपॉर्टेंट है, फूको ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला है कि मानव की मृत्यु हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूको ने निकाला था कि मानव की मृत्यु हो गई, अब वह मात्र विषय है, विषयी नहीं है। फूको का कथन है ये। सत्ता एवं शक्ति का उपयोग करती है, उसका सचेत, सक्रिय, विद्रोही मनुष्य वाला रूप अवशेष नहीं रह गया है, अवशेष नहीं रह गया है। फिर कहते हैं कि फूको ने स्वतंत्रता को आधुनिकतावाद की कल्पना मात्र माना है। फूको ने स्वतंत्रता को आधुनिकतावाद की कल्पना मात्र माना है। उत्तर आधुनिक स्थिति का अंतर्विरोध अत्यधिक स्वतंत्रता, अत्यधिक पराधीनता का अंतर्विरोध है। इंपॉर्टेंट है। उत्तर आधुनिक स्थिति का अंतर्विरोध अत्यधिक स्वतंत्रता और अत्यधिक पराधीनता का अंतर्विरोध है, जहां विकल्पों का अधिक है लेकिन व्यक्ति वर्ण के लिए स्वतंत्र नहीं है। इंपॉर्टेंट है सब। ज्यां बोद्रीला, याद रखना, ज्यां बोद्रीला उत्तर आधुनिकता के एक और पक्ष को सामने लाते हैं। यह पक्ष संप्रेषण की प्रकृति से जुड़ा है।
हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन से जुड़ा है। इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट कितना देखो है, हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन से उत्तर आधुनिकतावाद को जोड़ा है ज्या बंदरीला ने। किसने? ज्या बंदरीला ने। बंदर आदमी था, हंस हंस के ना जाने क्या क्या समर्थन करने लगा। इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक काल से पहले प्रतीकों के माध्यम से दो व्यक्ति आमने सामने अपनी बात संप्रेषित करते हैं, बोलना चाहते हैं। संप्रेषण मतलब इसका स्थान आधुनिक काल में पहले मुद्रण माध्यमों ने ले लिया और अब संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक जन संचार माध्यमों से बिंबों के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? बिंबों के माध्यम से किया जाता है। तभी कहा जाता है कि संप्रेषण की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से यथार्थ को समझ परिवर्तित हो जाती है। यथार्थ परंपरागत अर्थ में यथार्थ नहीं रह जाता। उत्तर आधुनिक यथार्थ पर यथार्थ हाइपर रियलिटी है, जिसमें पदार्थों और उनके प्रतीकों का अंतर समाप्त हो जाता है। हम तक संप्रेषित होता है संप्रेषणी वस्तु या पदार्थ का प्रतिरूप या छल रूप। ये प्रतिरूप स्वयं संदर्भित होते हैं, स्वयं संदर्भित होते हैं। इसी के साथ कहते हैं, क्या बोल रहे हैं कि संस्थानिक और संस्थिल तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन दिया है। ना तो संस्थान को न शिथिल को, सर्वसत्तावाद के स्थान पर सबको प्रोत्साहन दिया है उत्तराधुनिकतावाद ने। इम्पोर्टेंट है, संस्थानिक, शिथिल, सर्वसत्तावाद, बहुलता को प्रोत्साहन दिया है। इम्पोर्टेंट है लाइन। हम जानते हैं बोरिंग हो रही होगी, पर उत्तराधुनिकतावाद से हर बार क्वेश्चन आते हैं। एक दो बार पढ़ लोगे तो मोटी मोटी जानकारी बनती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ देखो कि उत्तर आधुनिकता के अवसाद, याद रखना कि अवसाद और हताशा का मुख्य कारण यह है कि आधुनिकता तक विकसित प्रायः सभी महाख्यान द्वंद्वात्मक, निरपेक्ष, सत्य, मानव, स्वतंत्र, वर्गहीन, शोषण मुक्त समाज, विकास, संपन्नता, शांति और युद्धहीनता आदि खंडित हो चुके हैं। एकीकृत, याद रखना, एकीकृत विश्व समाज की परिकल्पना भी खंडित हो चुकी है। इस समय जो विश्व समाज अस्तित्व में आया है वह विखंडित बहुलतावादी है, वैषम्यपूर्ण, साम्राज्यवादी तथा आतंकवादी हिंसा से परिपूर्ण है। यही कारण है कि उत्तराधुनिकतावाद में विज्ञान की जगह अनुभव की वापसी है, योजना की जगह बाजार की वापसी है, धर्मनिरपेक्षता की जगह धार्मिक पहचान की वापसी है, केंद्र की जगह जातिवादी, स्त्रीवादी जैसे उपकेंद्रों की वापसी है। जातिवादी, स्त्रीवादी जैसे उपकेंद्रों की क्या है? वापसी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। समग्र रूप से उत्तराधुनिकता के 3 केंद्रीय तत्व माने जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला समग्रतावादी सार्वभौमिक। क्या नाम है? समग्रतावादी सार्वभौमिक। यहाँ समतावादी भी कह सकते हैं। समग्रतावादी सार्वभौमिक सत्यों को ये नकारते हैं। याद रखना, समग्रतावादी को, सार्वभौमिक सत्यों को क्या करते हैं? नकारते हैं। तर्कवाद का नकार करते हैं। आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकारते हैं। इंपॉर्टेंट है, समग्रतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार करते हैं, तर्कवाद का नकार कर रहे हैं, आधुनिकतावाद को सक्षमता का नकार करते हैं। 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। उत्तर आधुनिकता या फिर अंतवादी दर्शन है। क्या है? उत्तराधुनिकता अंतवादी दर्शन है। उसमें इतिहास का अंत, विचारधारा का अंत, कविता का अंत, या फिर लेखक की मृत्यु, आलोचक की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु, अर्थ की मृत्यु आदि संस्थापनाएं दिखाई गई हैं। देखो यहाँ पे आलोचक की मृत्यु भी बताएगी, मनुष्य की मृत्यु बताएगी, अर्थ की मृत्यु भी बता देगी, सबकी मृत्यु बता दी गई। देरिदा ने याद रखना कि देरिदा ने दी एंड ऑफ मैन में लिखा है कि मृत्यु पर्व का जो क्रम ईश्वर की मृत्यु से शुरू हुआ था, उसने अंततः मनुष्य की ही जान ले ली। उसने अंततः मनुष्य की ही जान ले ली। मृत्यु पर्व का जो क्रम ईश्वर की मृत्यु से शुरू हुआ, देखो ईश्वर की मृत्यु से शुरू हुआ था, उसने अंततः मनुष्य की ही जान ले ली।
नवल किशोर फिर लिखते हैं, क्या लिखना चाहते थे? कह रहे हैं कि जिसे पश्चिमी कला जगत में उत्तर आधुनिकता कहा जाता है, उसका एक लक्षण विचारधारा निरपेक्षता भी है। विचारधारा की शून्यता में धार्मिक कट्टरता, भाषावाद, उग्र राष्ट्रवाद, नस्लवाद आदि विभेदक विशेष विश्वासों को मुक्त आकाश मिल जाता है, आकाश मिल जाता है। द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब बात आप इसमें ये आएगी, आपसे ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखो ये वाला आपका जून में पूछा गया है, जून में पहला क्वेश्चन पूछा गया। अब बताना इसमें कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है? पहला ए कि ए उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बी उत्तर आधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि है, बी ऑप्शन। सी में बताना है कि इसमें समग्रतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार किया गया है। डी उत्तर आधुनिकता स्वच्छंदतावाद की एक शाखा है। देख लो, स्वच्छंदतावाद यहाँ पर आया, स्वच्छंदतावाद की शाखा है और इसमें आधुनिकता की सक्षमता का नकार है। ए बी सी डी ई बताइए, ए बी ए और बी, ए सी डी ई या फिर ए सी और ई, बताएं कौन सा इसका उत्तर सही है। अगर आपने सही से इसको पढ़ा होगा तो इसको उत्तर आप दे दोगे। ठीक, और सारे के सारे इसमें के पॉइंट आपको अभी पढ़ाते वक्त मिले भी। बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है, ऑप्शन नंबर डी है, ए सी और ई। ठीक है, ए सी और ई। देखो अभी हम पढ़ के आए हैं, जब लेवतार कहते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत की क्या है, विरुद्ध है। सी इसमें समग्रतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार किया गया है। ये शब्द आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इसमें आधुनिकतावाद के, उत्तर आधुनिकतावाद की सक्षमता का भी नकार किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए, उत्तर आधुनिकतावाद की प्रवृत्ति मानी जाती है कौन? सांस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्ता के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन। ठीक, ये हो गया। महावृत्तांत का समर्थन, देखो ये तो अभी हम पढ़ के हैं, महावृत्तांत का समर्थन तो नहीं होगा क्योंकि महावृत्तांत का विरुद्ध बताया है। साहित्य में विरेचनवाद या विखंडनवाद की प्रतिष्ठा, बिल्कुल। कृत्य को अखंडता में देखने की प्रवृत्ति का समर्थन, तो बताइए इसमें कौन सा सही है? 1, 3 और 5, 1, 2 और 4, 1, 2, 5, 2, 3 और 4। नेट 11 जून 2023 तो तृतीय पाली में पूछा गया है। अच्छा, आप लोग नहीं पढ़े हो तो ऐसे देखो, अभी हम पढ़ के आए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका, ठीक है, कि सांस्थानिक और शैथिल तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन मिला। बिल्कुल ए उत्तर सही है। दूसरा, हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन, ये भी तो 1 और 2 तो सही है, तीसरा गलत है, ये तो हमको मालूम है कन्फर्म। 1, 2 और सही हमको लेना है, जिसमें 1, 2 इसमें लेना है 1 और 2। ठीक, और हमको पता है कि तीसरा हमारा उत्तर है नहीं, तीसरा हमारा उत्तर है नहीं, तो 1 और 2 दोनों में सही हैं। क्या है? 1 और 2 दोनों में सही हैं। तो अब देखना है 4 और 5, चौथा और पांचवा। साहित्य में विरेचनवाद विखंडनवाद की प्रतिष्ठा है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि हाँ भाई, जो संरचनावाद है, विखंडनवाद है, उसी से तो निकला है। तो 1, 2 और 4 इसका उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2, 4। देखो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से मिल गए होंगे। ठीक है, तो चलो मैं फिर कहता हूँ, किसी भी बच्चे को नोट चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर लें, 97 21 56 58 75। इस नंबर पे संपर्क करोगे, आपको व्हाट्सएप पे नोट्स यूजीसी नेट के या एलटी ग्रेड आप किसके चाहिए सब मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी देर क्लास देखा, और क्लास में कमेंट कर दिया करो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक भी कर दिया करो। कारण ये है क्योंकि आप ही लोग, सब लोग देखने वाले, और आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा मेहनत करो। जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर 2-2 बार अगर वीडियो को देख लेंगे लो आप लोग, तो मैं दावा करता हूँ यूजीसी नेट में वैचारिक पृष्ठभूमि से जो क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात अगली बार यहीं से आएंगे, तो सही से क्यों ना हम लोग पढ़ लें। ठीक है, चलो तो आज की क्लास हम अंतिम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।